भोजन का समर्पण बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भोजन का समर्पण, हम भोजन तो करते हैं, हर दिन करते हैं। कोई मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम खाते हैं। किसी ने किसी चुन लिया, जैसे खाना भोजन ही जीवन का व्रत है। लेकिन माँ जी बोलते हैं, डोंट लिव फॉर ईटिंग, ईट फॉर लिविंग। जीने का ज़रूरत होता है, जीने का कोई मतलब है, जीने का कोई मकसद है, इसलिए खाने का ज़रूरत है। यू विल गेट एनर्जी, शक्ति मिलेगा, और काम करने का शक्ति जो आपको सहायता करेगा अपना साधना में। क्योंकि ये जो पुण्य योग है, इसमें उपवास का कोई ज़रूरत नहीं है। उपवास का मतलब उपवस्यति इति उपवास, भगवान के साथ वास करना है। उपवास का मतलब नहीं है बिना खाना में साधना करो, इधर उधर जाओ, ध्यान भटक जाएगा, शक्ति कम हो जाएगा, शरीर क्षीण हो जाएगा, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं। तो क्या करना चाहिए? ईट फॉर लिविंग, जीने के लिए खाने का ज़रूरत होता है। खाना खाओ सिर्फ जीवन धारण करने के लिए, बट डोंट लिव फॉर ईटिंग। सिर्फ खाने के लिए जीना है, जीवन धारण, ये ठीक नहीं है। जो भी हो, कैसे खाना खाएंगे वही है, कैसे समर्पण करके खाना खाएंगे। भोजन का समर्पण, नॉर्मली वी सरेंडर। खाने से पहले हम बैठ जाते हैं और थोड़ा समर्पण कर देते हैं, किसी को देते हैं। हमारा अंदर में जो भगवान बैठे हुए हैं, हमारा दिल तो मंदिर है, हृदय के मंदिर है, इसका अंदर तो भगवान की सत्ता तो है, निरंतर वो जागृत रूप में है। इसके लिए हम जागृत रूप में समर्पण कर लेते हैं। यही भोजन का समर्पण, वही इसी का अर्थ है। समर्पण करना ही चाहिए। हम नहीं समर्पण करते, हम तो समर्पण करते हैं, सॉरी, केवल हम नहीं है, सारे धर्म में, सारे मार्ग में, सारे नीतिवादियों ने उस भजन को समर्पण करते हैं, चाहे कुछ भी हो। ऐसे का ये मतलब नहीं है कि मैं शाकाहारी हूँ ये समर्पण करूँगा, कोई मांसाहारी है तो समर्पण नहीं करेंगे, नहीं। इट इज़ ऑफर टू द इंडिविजुअल गॉड। हमारा अंदर जो भगवान है, इसके लिए आप समर्पण कर लेते हैं, समर्पित हो जाते हैं, इसका ज़रूरत ही है। और मातृवाणी माँ बोलते हैं, भौतिक रूप में हम अपने जीवन के लिए भोजन पर निर्भर करते हैं। फॉर द मटेरियल एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल, वी डिपेंड अपॉन फूड। खाद्य का, भोजन का बहुत ज़रूरी है, निर्भर करते हैं। दुर्भाग्यवश, वही तो प्रॉब्लम है, दुर्भाग्यवश, क्योंकि भोजन के साथ साथ हमें नित्य और निरंतर अचेतनता, तमस, भारीपन, जड़ता भी बहुत बड़ी मात्रा में ग्रहण करते हैं, रहते हैं। शरीर बनाया हुआ है, शरीर के लिए शक्ति चाहिए, भोजन चाहिए, लेकिन हमने सोच लिया कुछ और। इस शरीर के लिए इट हैज़ गॉट इट्स कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी, इसका कोई सामर्थ्य है। इसी सामर्थ्य से ज़्यादा अगर हो जाएगा, वो रिएक्ट करेगा, प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। लेकिन वो खाने के लिए तो है, लेकिन दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं हम, नित्य और निरंतर अचेतनता, तमस, भारीपन, जड़ता के एक बहुत बड़ी मात्रा में ग्रहण करते रहते हैं। हमको मालूम नहीं है ये, इसका साथ ये भी आता है, ये भी आता है जो हमको गिफ्ट के आकार, पुरस्कार स्वरूप हमको दिया जाता है। बाय वन गेट फॉर फ्री, खाना भोजन कर लेते हो, लेकिन इसका साथ जो फ्री मिलता है, अचेतनता, तमस, भारीपन, जड़ता, ये बहुत मात्रा में ग्रहण करता हूँ, क्योंकि बिना पैसा में मुफ्त में मिलता है। यही मुफ्त में पाने के लिए हम तो भागते हैं। खाना खा लेने के बाद हम तो रोगी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मुफ्त में मिलता है, जैसे तमस, भारीपन, जड़ता, अचेतनता, ये जीवन को बेकार बना देता है। मालूम नहीं होता है हम कहाँ जाते हैं, कैसे जीते हैं, और इसके बाद कब तक जिएंगे तो फिर जीवन का धर्म क्या होगा, कैसे जीवन बिताएंगे, ये हमको मालूम नहीं।
हम अन्यथा कर रहे हैं, कर ही नहीं सकते। इट इज़ व्हाट वी आर डूइंग, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। हमारे पास कुछ सोचने के लिए, करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, वही करते हैं। जब तक कि हम निरंतर बिना विच्छेद के पूर्णतः सचेतन न बन रहे हैं, और कंप्लीटली निरंतर बिना विच्छेद के पूर्णतः परफेक्टली सब सचेतन ना बन रहे, क्योंकि जो कि कोई तत्व हमारा शरीर में प्रविष्ट है, दैट्स व्हाट वी आर नॉट कॉन्शियस। हमारा साथ, हमारा अंदर कुछ सत्य है, भगवान की सत्ता है, इसके लिए हमको सचेतन होना चाहिए। लेकिन हम जब तक सचेतन नहीं हैं कि हमारा अंदर कोई तत्व हमारा शरीर में प्रविष्ट है, और हम तुरंत उससे केवल ज्योति प्राप्त करने के लिए उस पर क्रिया न करें, जस्ट टू गेट सम एनलाइटनमेंट लाइट, इस पर डिपेंड न करें, और जो कुछ हमारा चेतना को अंधकारमय बनाने वाला है उस सब का परित्याग ना कर दे। समथिंग इज देयर जो अपना चेतना को अंधकारमय बना देता है, और केवल हम चलते हैं शरीरम वा पातयेत, कार्यम वा साधयेत शरीरम वा पातयेत। कार्य साधन करने के लिए शरीर जाने दो, बिगड़ जाने दो, मर जाने दो, टूट जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चेतना से आपको निकल आने चाहिए। हमारा शरीर में एक तत्व प्रविष्ट है, इसको जानना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, हम तुरंत उससे केवल ज्योति प्राप्त करने के लिए उस पर क्रिया ना करें, जस्ट टू गेट सम इल्यूमिनेशन लाइट, इसमें ही नहीं। तीसरा क्या है, हमारा चेतना की अंधकारमय बनाने वाला सबका जो भी है, जो हमारा चिंतन चेतना को अंधकारमय, अंधेरा को ढेल देता है, इसी को परित्याग करें, वही तो चीज़ है। फिर महाजी बोलते हैं केवल हम नहीं, सारे लोग, ऑलमोस्ट पीपल हु आर कॉन्शियस, लिटिल बिट सेमी कॉन्शियस, क्योंकि अनकॉन्शियस जैसा चीज़ कुछ है ही नहीं। श्री अरविंद जी बोलते हैं ऑल आर सीक्रेटली कॉन्शियस। तो क्या बोलते हैं, अपना भोजन खाने से पहले भगवान को समर्पित करने की जो धार्मिक प्रथा है, इट इज ए रिलीजियस ट्रेडिशन, धार्मिक प्रथा है, उसका मूल स्रोत और युक्तिसंगत व्याख्या यही है। क्या है, ऑलमोस्ट ऑल रिलीजियस बैंड ऑफ माइंड, जो धार्मिकता के लेकर जीवन धारण करते हैं, जो धार्मिक होते हैं, धर्म में जो जीते हैं, वो भोजन को समर्पित कर लेते हैं। इसका पीछे ओरिजिनली सत्य क्या है, तत्व क्या है। भोजन करने समय मनुष्य ये अभिप्सा करना चाहिए कि आहार तुच्छ मानव अहं के लिए ग्रहण नहीं किया जाता है, नॉट टू फुलफिल योर इगोइस्टिक डिजायर्स। मानव अहं के लिए, तुच्छ मानव अहंकार के लिए ग्रहण किया नहीं जाता है, बल्कि अपने अंदर विद्यमान दिव्य चेतना की पूजा के रूप में मिला जाए, नॉट टू सेटिस्फाई योर लिमिटेड इगोसेंट्रिक ह्यूमन इगोसेंट्रिज्म। तुच्छ मानव अहं को सेटिस्फाई करने के, संतुष्ट करने के लिए खाद्य ग्रहण ना किया जाए, बल्कि क्यों किया जाना, क्या मतलब क्या है, बल्कि अपने अंदर विद्यमान दिव्य चेतना की पूजा के रूप में अपना अंदर जो चैत्य सत्ता है, जो सोल है, भगवान के अंश, चिराग, चिंगारी, इसका पूजन के लिए हमको ये दिया गया है, तो इसीलिए हम समर्पित करते हैं। लेकिन नॉट टू फुलफिल आवर लिमिटेड ह्यूमन डिजायर्स, ईगो, इसके लिए नहीं। भगवान हमारा अंदर है, अपने सभी का अंदर है, इसी के पूजन के लिए हमको खाना दिया गया है। सभी योग में, माँ जी बोलते हैं सभी योग में, सभी धर्म में इसी ऐसे प्रोत्साहित किया जाता है। बिफोर फूड ट्राई टू ऑफर समथिंग, भोजन का समर्पण कर लीजिए। ये सभी धर्म में, सभी योगी में और सभी धर्मों में
उसको प्रोत्साहित किया जाता है। एटलीस्ट और कुछ हो या ना हो, यही तो होना चाहिए। वो ये इस प्रथा का पीछे विद्यमान चेतना के साथ संबंध स्थापन करने का मूल कारण यही है, क्योंकि हमारा अंदर वही जो सत्य है, जो तत्व छुपा हुआ सत्य है, इसका साथ संबंध स्थापन करना है। यही है तत्व। दैट इज द मकसद, दैट इज द एम, मूल कारण है, ताकि निश्चित रूप से अचेतनता को आत्मसात करना यथासिद्ध अधिक से अधिक काम कर दिया जाए तो हमारे बिना जाने दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ती रहती है। हमारा अंदर बहुत कुछ है, जैसे अवचेतना है, तमस है, भारीपन है, जड़ता है। ये तो काफ़ी दिन से है, और कुछ दिन आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, आयात करते हैं। वी आर इम्पोर्टिंग देम, वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग, वी आर इम्पोर्टिंग देम। और जब तक इसी का बिल्कुल विघटन ना हो जाए, बिल्कुल इसको खत्म करने ना दिया जाए, तब तक अपना साधना में प्रगति करना बहुत बड़ा एक मुश्किल सा काम है। और माँ जी का अंतिम द लास्ट लाइन मैं आपके लिए और एक बार कोट करना चाहता हूँ। मूल कारण यही है क्योंकि हमारा पीछे जो विद्यमान जो चेतना है, इसी का साथ संबंध स्थापन करने से क्या होगा? निश्चित रूप से अचेतनता को आत्मसात करना यथासंभव अधिक से अधिक कम किया जाए। इधर इसको निपात कर लो, ध्वंस कर दो, खत्म कर दो, नहीं तो बिल्कुल हर दिन कंटिन्यूसली सीसलेसली एवरीडे इसको अधिक से अधिक कम कर दिया जाए तो क्योंकि वो हमारे बिना जाने दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ती जाती है। हमारा अंदर ही है, पोषण हम करते हैं, इसको भरण पोषण भी हम करते हैं, इसका अंदर की जगह आश्रय दिया है, और हमारा अज्ञानता में बिना जाने दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ती रहती है। अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो जीवन खत्म। तो इसी को खत्म कर देने के लिए सचेतन होना चाहिए, और सचेतन होना और दूसरा क्या है? अंतर में जो बैठे हुए सत्ता, इसका साथ संबंध स्थापन करना। यही अगर हो जाए तो आपका काम खत्म हो जाए। तो दिव्य संदेश जगत समन्वय में एक वाणी मुझे याद आता है अभी। जब हम भोजन करें तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें अपना भोजन अपना अंदर की उसी परम उपस्थिति को दे रहे हैं। ऐसे ही नहीं खाने के लिए हम खा रहे हैं, जीने के लिए खाना खा रहे हैं, ये नहीं। ये तो साधारण चेतना में जीने वाले लोगों के लिए ये सही है, लेकिन आप कुछ अलग है। क्या आपको मतलब क्या है? अपने अंदर इसी परम उपस्थिति है, जरूर तो है, और इसी को ही हम दे रहे हैं, वही है भोजन। इट इज़ नॉट फॉर माई सेल्फ। एक बार माँ जी ने सूप दे रहे थे, कंप्लेन कुछ आया, ये टेस्ट अच्छा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं। तो श्री अरविंदो को पता चल गया, वो इमीडिएटली बोलते हैं वो सूप बंद कर दो, क्योंकि फूड गिवन टू यू इज हैविंग मदर्स डायरेक्ट टच इन इट। जो भी खाना आपको मिल रहा है इसमें दिव्य जननी का स्पर्श है। अगर किसी को कंप्लेन होता है, वो मन को लेकर कुछ अभियोग करता है, तो इमीडिएटली इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं? वो नहीं, ये नहीं। अरे आपको पसंद नहीं है, मत खाओ। ये तो दिया जाता है आपके समृद्धि के लिए, आपका प्रगति के लिए। जब मैं इसी प्रवृत्तियों को अपनाता हूँ तो भोजन की स्वाद ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मैं भगवान के लिए खाता हूँ, भगवान के लिए जीता हूँ। जो समर्पित करता हूँ वो भगवान के लिए, जो मेरा अंदर बैठा हुए हैं। अगर इसी चेतना में आप आ गए एक बार, तो ये भोजन का स्वाद ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और वातावरण शांत हो जाता है, एनवायरनमेंट शांत हो जाता है। हम जो कुछ भी करें वो उपस्थिति तो हमेशा रखती है,
रहती है, और हम अपने अज्ञान, लापरवाही और अन्यमनस्कता के कारण उसका अनुभव नहीं करते। हमारा ही अंदर है, कोई बाहर ढूंढने का कोई जरूरत नहीं, हमारा अंदर ही है। लेकिन जब हम ध्यान दे तो एकाग्र हुए, when we concentrate, go deep within, think for a while in the spiritual vision, तो हमें सभी चीज़ों का एक अद्भुत रूपांतर के बारे में सचेतन हो जाते हैं। थोड़ा सा सचेतन होने से आपको पता चल जाएगा कि अद्भुत रूपांतर के बारे में सचेतनता आ जाता है। वी बिकम कॉन्शियस ऑफ दैट ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन, और हमारे अंदर ही है, हम नहीं जान पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं क्या होते हैं। ऐसे ही जाते हैं खाने के लिए, तो जाएगा, टाइम तो हो गया, चलो खाना खा लो, कुछ खा लो, कुछ फेंक लो, कुछ दे दो, कुछ नष्ट कर दो। वही तो हमारा चिंता चेतना है। डोंट वेस्ट फूड, डोंट वेस्ट फूड, क्योंकि भगवान को ये समर्पित करना है। इसी चेतना को लेके अगर भोजन का समर्पण कर लिया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चेतना का अभिवृद्धि होगा। वंदे मातरम।